2075 का साल था। धरती पर बारिश हर साल कम होती जा रही थी। पानी की कमी इतनी बढ़ गई थी कि लगता था अब सचमुच सब सूख जाएगा। इंसान बचने की उम्मीद में आकाश की तरफ देखने लगा। आखिरकार चांद पर एक अजीब तरह का तरल मिला। लोग उसे चंद्र जल या मून वाटर कहने लगे। लेकिन ये चंद्र जल कोई साधारण पानी नहीं था। जैसे ही ये किसी जीवित चीज से टकराता, फौरन बढ़ने लगता, बेकाबू तरीके से अनंत तक फैलता जाता। इंसानों को इस चंद्र जल के आदी बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने चांद के बोहाई बेस में गुप्त प्रयोग शुरू किए। मगर अचानक एक भयानक हादसा हो गया। पूरे बोहाई बेस को तबाह कर दिया। सारे वैज्ञानिक मारे गए, कोई नहीं बचा। 5 साल बाद प्रयोग नाकाम होने के बाद धरती की सरकार ने पानी पर पूरा कंट्रोल करने के लिए पीने के पानी का ग्रेड सिस्टम बना दिया। जितना ऊंचा ग्रेड उतना ज्यादा शुद्ध पानी। आम लोग तो गुस्से में आग बबूला हो गए। सब चिल्लाने लगे कि पानी सबको बराबर मिलना चाहिए। इसी बीच स्पेस एजेंसी के जूनियर चीफ गोल्ड, जिन्हें सब गोल्ड साहब कहते थे, एक पुराने दोस्त के पास पहुंचे, छोटू सिंह, जो कभी खगोलीय जीव विज्ञानी थे, अब जानवरों के व्यवहार के एक्सपर्ट बन चुके थे। गोल्ड साहब ने छोटू को एक खास मिशन में शामिल होने के लिए कहा। छोटू ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही बोहाई बेस का नाम लिया गया, छोटू की आंखें चमक उठी, क्योंकि 5 साल पहले उस हादसे में मरने वाली मुख्य वैज्ञानिक उनकी बड़ी बहन थी। इस बार मिशन की कमान थी हान कप्तान के हाथ में। छोटू को सैंपल से जुड़ा पूरा काम सौंपा गया। टीम को बोहाई बेस बंद होने से पहले वहां छूटे हुए सैंपल वापस धरती पर लाने थे। चांद पर उतरने के बाद सिर्फ 24 घंटे का समय। सैंपल को हर पल बहुत कम तापमान पर रखना था। एक भी गलती बर्दाश्त नहीं। मीटिंग खत्म होते ही सब लॉन्च साइट पर पहुंचे। अजीब बात ये कि स्पेस एजेंसी ने आखिरी वक्त में को पायलट बदल दिया। 5 मिनट बाद रॉकेट उड़ान भरता है। थोड़ी देर में शटल चांद के ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन तभी रेन वेट रेन नाम की अजीब मौसमी बाधा आ गई। 2 घंटे तक स्पेस एजेंसी से कोई बात नहीं हो सकी। फिर अचानक पूरा जहाज जोर से हिलने लगा। लैंडिंग कैप्सूल का फिक्सिंग डिवाइस ढीला पड़ गया। कम्युनिकेशन बहाल होने में अभी भी 20 मिनट बाकी थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंजन फट जाता। आखिरी मौके पर हान कप्तान ने फैसला लिया, लैंडिंग कैप्सूल को अभी अलग कर दो। कैप्सूल चट्टान के किनारे लटक गया, हिलता डुलता। तभी ऊपर से एक बॉक्स गिरा, कांच टूटा, छोटू नीचे गिर पड़ा। हान कप्तान ने झपट्टा मारा और उसे बचा लिया, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूरी तरह तबाह। अब एजेंसी से कोई संपर्क नहीं, अब सिर्फ खुद पर भरोसा। बोहाई बेस अभी भी 7 किलोमीटर दूर था। 24 घंटे में काम पूरा करना अब आसान नहीं लग रहा था। इधर लैंडिंग कैप्सूल भी खाई में जा गिरा। टीम में बेस को सबसे अच्छे से जानने वाले ह्वांग डिप्टी चीफ लैंडिंग के दौरान पसलियां तोड़ बैठे। सांस फूलने की वजह से वो जल्दी ही चल बसे। काम जल्दी पूरा करने के लिए उन्हें ह्वांग को वहीं छोड़ना पड़ा। सब दौड़ते हुए बोहाई बेस में दाखिल हुए। ऑक्सीजन खत्म होने से ठीक 1 सेकंड पहले तुरंत लाइफ सपोर्ट सिस्टम में बिजली डाली। बेस का माहौल धरती जैसा कर दिया। लेकिन कुछ कदम चलते ही एक मर्सिनरी की लाश मिली। हैरानी की बात, उसके शरीर पर झाग झाग सा चिपचिपा पानी था। साफ दिख रहा था कि वो डूब कर मरा था। लेकिन चांद का ये सूखा बेस, यहाँ इतना पानी कहाँ से आया जो किसी को डुबो दे? गोल्ड साहब ने जाते वक्त कहा था कि यहाँ रेडिएशन लीक हुआ था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। छोटू ने कहा, पहले लाश का पोस्टमार्टम करें, सच पता चलेगा। लेकिन हान कप्तान बोले, नहीं, पहले सैंपल ढूंढो। टीम कंट्रोल रूम में पहुंची। बिजली फिर चालू की। बोहाई बेस दोबारा जाग उठा। फिर भी एजेंसी से बात नहीं हो रही थी। अच्छी बात यह कि बेस का ऑक्सीजन और प्रेशर बिल्कुल ठीक था। सबने भारी हेलमेट उतार दिए। एयर प्यूरिफायर चालू किया तो माहौल धरती जैसा हो गया। सबकी जान में जान आई। बेस के ब्लूप्रिंट में लाल रंग के इलाके थे। सिर्फ लेवल 1 एक्सेस वाले जा सकते थे। लेकिन क्या था वहाँ? लिखा नहीं था। अजीब बात, एजेंसी ने जो पॉल्यूशन जोन बताया था वो सब लेवल 1 एरिया ही थे। क्या ये संयोग मात्र था? कप्तान ने फैसला किया, टीम बट जाए। जैसे ही सैंपल कैप्सूल मिले, तापमान डिवाइस चेक करो। अगर रेड लाइट जल रही हो तो हाथ मत लगाना। तुरंत डॉ सॉन्ग को बुलाओ। छोटू ने शो से पूछा तो पता चला हर बेस मेंबर के शरीर में पहले से चिप लगा दी गई थी। वो सेंट्रल सिस्टम से चिप आईडी चेक करना चाहता था। असल में बहन की लाश ढूंढना चाहता था, लेकिन सिस्टम पुराना पड़ चुका था। चिप रीडर काम नहीं कर रहा था। सब सैंपल ढूंढने में जुट गए। छोटू को एक अजीब सी गली मिली। उसी समय उसे ह्वांग डिप्टी की वो बात याद आई। इधर हान कप्तान ने एक बंद केबिन का दरवाजा तोड़ा। अंदर दर्जनों बेस मेंबर की लाशें पड़ी थीं। सबके चेहरे पर मौत से पहले की भयानक छटपटाहट साफ दिख रही थी। एजेंसी की रिपोर्ट कहती थी सब इलाका बंद होने से पहले मर चुके थे, लेकिन सीन कुछ और बयान कर रहा था। ये सब जिंदा बंद करके मार दिए गए थे, और मौत का कारण सबकी डूबने से मौत। थोड़ी देर बाद दोनों टीमों ने स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 खोले, लेकिन वहां पहले ही कोई आ चुका था। साफ साफ सर्च के निशान। पूरा कैप्सूल नहीं मिला। छोटू स्टोरेज 3 में पहुंचा तो अचानक अननोन बायोलॉजिकल सिग्नल मिला। क्या बेस में अभी भी कोई जिंदा था? तभी लीकी ने छोटू को कंट्रोल रूम भेज दिया। चिप आईडी फंक्शन चालू करो। छोटू दौड़ा। उधर शो चांद सैंपल ढूंढते हुए एक लाश पर पैर रख बैठा। लाश से बची पानी की बूंदें आंख में चली गईं। थोड़ी देर बाद शोचान का दिमाग डगमगाने लगा। कान से साफ पानी टपकने लगा। छोटू कंट्रोल रूम पहुंचा तो दरवाजा बंद, दरार में खून के छींटे। टीम ने बताया लीकी गायब, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब लीकी की साजिश थी।
उसने अकेले स्टोरेज 3 खोला। एकदम सही कैप्सूल मिल गया, लेकिन जैसे ही झुका टॉर्च टेबल के नीचे गिर गई। टॉर्च उठाने के लिए झुका तो कोई अननोन चीज ने टॉर्च हटा दिया। कप्तान को अननोन सिग्नल मिला, लेकिन लोकेशन गड़बड़। उन्होंने छोटू को लीकी के पास भेजा। छोटू लौटा, लेकिन लीकी ने कैप्सूल हाथ में लिया ही था कि अचानक हमला हुआ और लीकी उसी जगह मारा गया। हॉन्ग डॉक्टर ने चेक किया, पूरे शरीर में हड्डियां चूर चूर। इतनी चोट छत से गिरने से भी नहीं आ सकती। छोटू टीम से अलग हुआ, लीकी मर गया। सबकी नजरें छोटू पर। कप्तान ने छोटू का रिकॉर्डर चेक किया। वीडियो में एक काला साया लीकी के हाथ से कैप्सूल छीन लेता है। सब हैरान। फिर कैबिनेट के पीछे वेंटिलेशन ओपनिंग मिली। वो जीव वहां से भागा था और कैप्सूल भी ले गया था। मतलब उसमें समझ थी शायद इंसान ही हो, लेकिन छोटू पर हमला क्यों नहीं किया। एक के बाद एक मौत से टीम में बेचैनी। शो चांद चुपचाप बैठा था, शरीर कांप रहा था। पास जाकर देखा तो खौफनाक नजारा। शो चांद के मुंह से पानी की धार फूट पड़ी। कप्तान और बाकी लोग दौड़े। हॉन्ग डॉक्टर ने कहा, सुरक्षा सूट पहनो, रेस्क्यू करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शो चांद का शरीर पानी से भर चुका था, अंदरूनी अंग तबाह। निकाला गया खून भी साफ पानी था। 3 सदस्य मर चुके। सब घबरा गए। कप्तान ने टीम को सांत्वना दी और काम बांट दिया। हॉन्ग डॉक्टर और छोटू लाशों का पोस्टमार्टम करेंगे, सच ढूंढेंगे। कप्तान बाकी लोगों के साथ अननोन जीव को ट्रैक करेंगे। वेंटिलेशन पाइप में घुसे, अजीब अजीब पैटर्न मिले, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े तो गेट बंद। सिर्फ लेवल 1 पासवर्ड से खुलेगा। अंदर क्या था किसी को नहीं पता। लौट आए। छोटू ने लाशों के सैंपल लिए। रिपोर्ट आई, शो चांद की मौत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे 5 साल पहले बेस मेंबरों की, लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं। फिर इतना पानी कहां से? हॉन्ग डॉक्टर ने शो चांद के शरीर से निकला तरल चेक किया। 2 अलग अलग कंपोनेंट। कोई नहीं समझ पाया ये क्या था। इंजीनियर ने पूरा सिस्टम स्कैन किया। पता चला कम्युनिकेशन टावर का डेटा प्रोसेसर खराब था। बाहर जाकर बदलना पड़ेगा, लेकिन लिफ्ट तोड़ चुकी थी, कोई तैयार नहीं। आखिरकार हान कप्तान खुद गए। जाने से पहले छोटू ने कहा, वो जीव मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लीकी पर हमला इसलिए क्योंकि उसने उसका इलाका छुआ। वो वेंट से तेजी से घूमता है, मतलब बेस की पूरी मैपिंग उसके दिमाग में है। शायद वो बेस का सर्वाइवर हो, 5 साल तक सामान इस्तेमाल करके जी सकता है। कप्तान ने कहा, नहीं। वो मेरे साथ 2 लोग लेकर लिफ्ट के पास गए। अंधेरी खाई देखकर याद आया, धरती पर बेटी वायरस से पीड़ित थी। ज्यादा ग्रेड का पानी मिले तो ही बच सकती थी, इसलिए ये मिशन उसके लिए भी था। कप्तान रस्सी बांधकर 100 मीटर नीचे उतरने लगे। बीच में खराब लिफ्ट अचानक चालू हो गई, सीधे उन पर। कप्तान बचे, लेकिन थोड़ी देर बाद लिफ्ट ऊपर से गिरी। कप्तान ने छलांग लगाई, बच गए, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर। कम्युनिकेशन स्टेशन पहुंचे। ऑक्सीजन सिर्फ 1 मिनट बाकी। सबने मना किया, वापस आ जाओ, लेकिन कप्तान नहीं माने। रिपेयर किया, काम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन खत्म। बेहोश हो गए। साथी दौड़े, उन्हें बचा लिया। कम्युनिकेशन बहाल हुआ, लेकिन धरती से बात नहीं हुई। तभी बेस के बाहर से एक सिग्नल मिला। रिसीविंग पॉइंट था स्टोरेज 3, जहां लीकी मरा था। सब वहां पहुंचे। लीकी के पास पुराना कम्युनिकेटर मिला, RX कंपनी का। लीकी जासूस था, अस्थाई को पायलट बदलवाने वाला। CUI डायरेक्टर था। कप्तान ने CUI से बात की, लीकी का जासूस होना बताया। CUI ने इनकार किया, लेकिन जब सर्वाइवर की बात आई तो वो बिल्कुल शांत रहे, जैसे उन्हें पहले से पता था। CUI ने बार बार कहा, सैंपल लीक ना हो, ये सबसे जरूरी है। लेवल 1 पासवर्ड दे दिया। इसी बीच छोटू ने वायरस का सोर्स निकाल लिया। खुद का हाथ काटा, खून और सैंपल मिले। चंद्रजल फौरन बढ़ने लगा। यही वजह थी शो चांद के मरने की। जब तक होस्ट की सांस चलती, चंद्रजल बढ़ता रहता। छोटू कप्तान के पास गया, क्या तुम शुरू से जानते थे? कप्तान ने सच बताया, चांद पर चंद्रजल मिला था। सरकार को लगा इसे धरती पर लाएंगे तो सब बच जाएंगे। सबसे पहले इसे खोजने वाली छोटू की बहन, लेकिन एजेंसी ने छुपाया कि ये अनलिमिटेड बढ़ता है। यही वजह थी बोहाई बेस का खात्मा। लेवल 1 डेटाबेस में गए, वहां विशाल डेटा था। कप्तान अनजाने में एक पौधे पर पैर रखा, पास में सीक्रेट स्विच। खोला तो नीचे हरे हरे पौधों का जंगल। 5 साल पहले छोटू को बहन का एक गुप्त मैसेज मिला था, लूना को ढूंढो। ह्वांग ने भी कहा था, लूना यही डेटाबेस है। नीचे गए तो सैंपल स्टोरेज भी मिला। जमीन पर एक टूटा कैप्सूल, बस उतनी सी चंद्रजल ने इतने सारे पौधे पाल रखे थे। अगर इसे कंट्रोल कर लिया तो धरती बच सकती थी। सैंपल इकट्ठा करते वक्त कप्तान को लगा कोई देख रहा है। अचानक एक तेज लड़की बिजली की तरह एक टीम मेंबर का हाथ उखाड़ दिया। छोटू ने गोली मारी, सैंपल टूटा, लड़की भाग गई। चंद्रजल बढ़ने लगा, सब बचे हुए सैंपल लेकर भागे। लड़ाई में एक और टीम मेंबर मारा गया, एक बेहोश। छोटू ने एनिमल बिहेवियर की नॉलेज से चंद्रजल को समझा।
कप्तान ने सीयूआई से बात की। सीयूआई ने कहा, सपोर्ट भेज रहा हूं, लेकिन तब तक लड़की को मार दो, सैंपल बचाओ। कप्तान ने पूछा, वो सर्वाइवर है? सीयूआई ने हल्के में लिया, लेकिन कॉल कटते ही सीयूआई के पास उनकी और लड़की की फोटो थी। कुछ तो गड़बड़ थी। कप्तान ने कहा, लड़की को पकड़ो। छोटू बोला, मुझे डेटाबेस जाना है, सारी जानकारी चाहिए। कप्तान ने हॉर्न को उसके साथ भेजा। डेटाबेस में चंद्रजल की जानकारी सब खाली, किसी ने डिलीट कर दिया था। इसी बीच इंजीनियर ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो भी आरएक्स का जासूस था। सैंपल लेने और सबको खत्म करने का काम था। वो सैंपल लेकर जा रहा था कि हॉन्ग और छोटू ने देख लिया। झूठ बोला, सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम ले जा रहा हूं। छोटू को शक हुआ, कप्तान ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया और सैंपल की जिम्मेदारी मेरी है। इंजीनियर समझ गया, पकड़ा जा रहा है। गोली मारने ही वाला था कि लड़की दरवाजे पर आ गई। कप्तान दौड़ा। छोटू ने सबको रोका, सैंपल टेबल पर रखा। लड़की शांत हो गई। छोटू ने देखा, उसके नेम प्लेट पर बहन का नाम। लड़की ने सैंपल छुआ ही था कि इंजीनियर ने गोली मार दी। लेकिन अजीब बात, चंद्रजल से उसे चोट नहीं लगी, बल्कि घाव भर गया। वो तेजी से भाग गई। मतलब वो चंद्रजल को समझ चुकी थी। शायद यही इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। कप्तान ने गोल्ड साहब से सीक्रेट चैनल पर बात की। गोल्ड ने कहा, छोटू से बात करो, जवाब वही है। छोटू ने कहा, शायद बहन ने ही डेटा डिलीट किया था, वो नहीं चाहती थी कि और लोग मरें। कप्तान ने फैसला किया, चंद्रजल से लड़की को लालच देंगे, पकड़ेंगे। इधर इंजीनियर आरएक्स को कॉल कर रहा था। लड़की को भी डील में शामिल कर दिया। वो चुपके से सैंपल ले गया, लेकिन घायल टीम मेंबर जाग चुका था। उसने सब सुना। कप्तान को बताने ही वाला था कि इंजीनियर लौटा और उसे मार डाला। कप्तान और छोटू ने चंद्रजल से लड़की को फंसाया। उसका पैर गेट में दब गया। छोटू ने उसे गले लगाया, तभी गले पर नेम प्लेट लूना 073। कप्तान ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। इधर हॉन्ग ने देखा, सैंपल गायब। लो, टेम्परेचर बॉक्स में टीम मेंबर की लाश, कप्तान को बताया। इंजीनियर सैंपल लेकर कंट्रोल रूम पहुंचा। सारे गेट बंद कर दिए। बेस में अफरा तफरी। लड़की बेहोशी से उबर कर भाग गई। छोटू गेट में फंस गया। वो नहीं माना, अकेला लड़की के पीछे भागा। लड़की उसे एक कमरे में ले गई। खिड़की से धरती दिख रही थी। अलमारी में बहन का कमरा मिला, एक हार्ड डिस्क, चंद्रजल प्रोजेक्ट के सारे डेटा। पता चला, शुरू में जानवरों पर टेस्ट हुआ, बाद में ऊपर के दबाव में क्लोन पर। लूना 77वीं क्लोन थी, बहन के जीन की क्लोन। कप्तान को शक हुआ, इंजीनियर ने टीम मेंबर को मारा। वो वापस जा रहे थे। रास्ते में हॉन्ग मिला, क्लोन स्टोरेज मिला। दोनों डर गए। इधर कंट्रोल रूम में छोटू फट्टू पर इंजीनियर ने हमला किया। फट्टू ने सैंपल दिखाकर धमकाया, लेकिन इंजीनियर ने गोली मार दी। सैंपल टूटा। चंद्रजल फट्टू पर गिरा। इंजीनियर ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फट्टू के मुंह से पानी फूटा। इंजीनियर ने चंद्रजल स्टोरेज खोल दिया। पानी बढ़ने लगा, पूरे बेस को डुबोने वाला था। कप्तान और हॉर्न कंट्रोल रूम पहुंचे। कप्तान ने गेट खोले। हॉर्न को रिसर्च लैब भेजा, खुद इंजीनियर के पीछे। इंजीनियर चंद्रजल लेकर लूना को ढूंढ रहा था। बाकी टीम छोटू और लूना को ढूंढ निकाला। लूना ने हमला किया, छोटू ने रोका। कप्तान ने मैसेज किया, इंजीनियर तुम्हारी तरफ आ रहा है, गोली मत मारना। तीनों रिसर्च लैब की तरफ भागे। इंजीनियर पहुंचा तो कोई नहीं। कप्तान ने उसे पकड़ लिया, हाथापाई हुई। कप्तान ने पूछा, क्यों किया? इंजीनियर बोला, तुम्हें पता ही नहीं यहाँ क्या हुआ था। तभी कम्युनिकेटर पर मैसेज। कप्तान का ध्यान भटका। इंजीनियर ने हमला किया। दोनों ने बंदूक तानी। अचानक पाइप से चंद्रजल निकला, पानी की दीवार बन गई। इंजीनियर भागा, चंद्रजल बाहर निकल गया, ठंडक से जम गया। छोटू भागते वक्त चंद्रजल उसके चेहरे पर गिरा। रिसर्च लैब में पहुंचकर उसने सब सच बताया। बोहाई बेस बंद करने का मकसद इंफॉर्मेशन लीक न हो, दुनिया में बदनामी न हो। हॉन्ग घबरा गया। वापस गए तो भी शायद मारा जाए। सीयूआई ने छोटू को इसलिए चुना क्योंकि बहन चीफ साइंटिस्ट थी। नाम बचाने के लिए छोटू चुप रहेगा। तभी कप्तान आया, बोला, अभी निकलो, चंद्रजल आने वाला है। छोटू का शरीर बदलने लगा, आंखें धुंधली। सबकी जान बचाने के लिए खुद को अलग कर लिया। थोड़ी देर बाद मुंह से पानी फूटा, बेहोश। लेकिन अगले सीन में छोटू जिंदा था। लूना ने उसे काट लिया था। उसका म्यूटेटेड जीन छोटू को बचा गया। सबने गोल्ड साहब से बात की। रेस्क्यू शटल चांद की ऑर्बिट में थी, लेकिन एक अननोन शटल भी शायद आरएक्स इंजीनियर को लेने आई। छोटू ने पूछा, लूना को धरती ले जाई तो? गोल्ड बोले, लैब में बंद। फिर वही प्रयोग। छोटू बोला, खतरनाक है, धरती खतरे में पड़ सकती है। लूना जिंदगी भर कैद रहेगी। मैं धरती नहीं लौटूंगा। लूना को न्यूट्रल इंटरनेशनल स्पेस लैब ले जाऊंगा। चंद्रजल और लूना किसी देश के नहीं रहेंगे। कप्तान बोले, मुझे चंद्रजल चाहिए, मेरी बेटी बच सकती है। पिता हूं, मेरे पास चॉइस नहीं। तभी लूना ने कहा, चंद्रजल आ रहा है।
सब उसके पीछे भागे। रास्ते में फिर इंजीनियर, चंद्र जल से संक्रमित। वो चिल्लाया, 5 साल पहले लीक हुआ था। हम मर्सिनरी थे, बचाने नहीं मारने आए थे। सरकार ने किसी को बचाने का इरादा ही नहीं किया था। चंद्र जल आते ही ओल्ड ब्रदर ने इंजीनियर से गोली गोली खेली। इंजीनियर मरा, लेकिन ओल्ड ब्रदर भी छर्रों से भर गया। वो बेस से बाहर नहीं निकल सका। सबसे बुरी बात, सिस्टम फेल। किसी को गेट मैन्युअली बंद करना था। कप्तान ने खुद को चुना। बेटी के लिए वो अच्छे पिता थे, टीम के लिए अच्छे कप्तान। आखिर में छोटू, हॉन्ग और लूना बेस से निकले। लूना ने स्पेस सूट उतार दिया, नंगे पांव चांद पर चलने लगी। मतलब वो चंद्र जल के साथ साथ चांद की हवा, तापमान सबके आदी हो चुकी थी।